हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो कोई भी बॉडी को अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है, वो फिर वापस आ जाता है। हम लोग और ज़ोर से फेंकेंगे फिर वापस आ जाता है, हम लोग और ज़ोर से फेंकेंगे फिर वापस आ जाता है। तो इज़ इट पॉसिबल टू गो आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द अर्थ? ये क्या पॉसिबल है कि हम लोग उसको फेंक देंगे और वो बाहर चला जाए? हाँ, पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रीच करना पड़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आएगा। अगर उस वेलोसिटी में हम लोग उसको फेंक पाएंगे तो वो वापस अर्थ में नहीं आएगा, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसके साथ कोई भी बॉडी को किसी भी प्लैनेट के सरफेस से अगर हम लोग फेंकेंगे तो वो वापस प्लैनेट में वापस नहीं आएगा, ये जो वेलोसिटी है उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या है? एस्केप करना, एक जगह से दूसरी जगह भागना। तो यहाँ पे क्या होता है, वो भाग जाता है, मैं फिर वापस नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए जो सफिशिएंट वेलोसिटी चाहिए, जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच इफ ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट के सरफेस से कोई भी बॉडी को मिनिमम जितना वेलोसिटी में फेंका जाए ताकि सच दैट इट विल नेवर कम बैक टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, ताकि वो प्लैनेट के सरफेस में दोबारा वापस नहीं आए। हम लोग ऊपर फेंकेंगे वो वापस नहीं आएगा। ये जो वेलोसिटी है उसका नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, सब प्लैनेट के लिए वैलिड है। सब प्लैनेट के लिए अलग अलग वैलिड है। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो हर प्लैनेट के लिए अलग अलग है। हर प्लैनेट का मास अलग है, तो वो अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी मास के चारों ओर एक फील्ड होता है जहाँ पे वो दूसरों मास को अपनी ओर खींच सकता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये जो बॉल है, एक बॉल का हम लोग ऐसे फेंक रहे थे, वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या है? एक टेंडेंसी है अपने और हर चीज़ को खींचना। तो हम लोग ऊपर फेंक देंगे फिर वो वापस उसको सरफेस में ला देगा। तो एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए ताकि वो बाहर निकल जाए। एक सफिशिएंट वेलोसिटी चाहिए, वो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी फॉर ए पर्टिकुलर प्लैनेट। सो लेट अस कैलकुलेट दैट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, अर्थ मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अर्थ ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लैनेट है, मान लेते हैं अर्थ है। तो प्लैनेट का मास कितना है? कैपिटल एम, और उसका रेडियस आर है, अर्थ ही मान लेते हैं। और उसके सरफेस में एक मास रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, मान लेते हो सरफेस। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये कंडीशन निकालना पड़ेगा कि इसको हम लोग कितना वेलोसिटी दे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग कितना काइनेटिक एनर्जी दे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर्स, ताकि वो यहाँ से इन्फिनिटी तक चला जाए, वो फिर वापस नहीं आए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अगर इस बॉडी को यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाना है, इन्फिनिटी कहाँ पे है? बहुत दूर। यहाँ से उठा के उसको इन्फिनिटी भेजना है। तो यहाँ से इन्फिनिटी भेजने के लिए वो अपने आप नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि अर्थ तो इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ऊपर भेजना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो हम लोग वो काम निकाल लेते हैं कि इस बॉडी को यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इस बॉडी को धीरे 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 हम लोग यहाँ तक ले जाएंगे, काम करना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो एक बार में नहीं हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में ये बॉडी यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस पे है? मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि बॉडी अभी काम हो रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेट में है यहाँ पे,
अभी हालांकि इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, और वो डिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो काम करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लेना पड़ेगा, dr, क्यों लेना पड़ेगा छोटा सा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। अर्थ सरफेस से पहला 100 मीटर हम लोग उसको उठाएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा, दूसरा 100 मीटर के लिए कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उसका फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेट के डिस्टेंस है स्मॉल r, और हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाएंगे dr, उसके लिए कितना काम करना पड़ रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, सो एफ एस कॉस थीटा। अब जो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इसके ऊपर लगने वाला फोर्स के साथ इक्वल होना चाहिए। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जी कैपिटल जी स्मॉल एम, ओके, जी एम एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगना चाहिए, कैपिटल जी कैपिटल एम सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास, बॉडी का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डी आर, कॉस 0 मतलब 1, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जो इंटीग्रेशन करना है r से, r इज़ द वेरिएबल्स, तो पहले जब हम स्टार्ट किए थे तो r का वैल्यू क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, कैपिटल R था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे इन्फिनिटी में, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब r का लिमिट कितना होगा, कैपिटल R से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी में ख़त्म होगा, तो जाके ये टोटल काम हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, जी एम एम तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन करने में -1/r आएगा, ठीक है। हम लोग लिमिट बैठाएंगे, एक बार नीचे का लिमिट, एक बार ऊपर का, तो ये जो माइनस साइन है वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो 1/r के ऊपर लिमिट बैठाना पड़ेगा, एक बार इन्फिनिटी r, तो इसको अगर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/∞ मतलब 0 -1/r, तो क्या होगा 1/∞ -1/r, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/∞ 0 है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r, ये हो जाएगा टोटल काम। मतलब यहाँ से इन्फिनिटी तक जाने के लिए, मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ से भागने के लिए इस बॉडी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, मिनिमम इतना काम करना पड़ेगा। उसका मतलब हम लोग दूसरे तरीके बोल सकते हैं कि इतना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा तो वो एनर्जी तो यहाँ से स्टार्ट करने के वक्त लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 100 जूल का एनर्जी खर्चा होगा तो हम लोग यहाँ से 100 जूल लेके ही स्टार्ट करेंगे, तभी जाके हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अगर हम लोग उससे कम लेंगे तो उससे पहले ही हम लोग का एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग को पता है कि इतना एनर्जी चाहिए, तो इस बॉडी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उतना ही एनर्जी देके उसको छोड़ेंगे, तभी जाके वो बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो द मिनिमम एनर्जी W is given by कितना, E minimum that must be equals to work done। तो हम लोगों को उतना ही मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा जितना उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना निकला, Gmm/r, और ये जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम भी ई इसका होल स्क्वायर। इसको हम लोग मिनिमम ना देके इसका नाम क्या है, एस्केप एनर्जी, इसीलिए स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, हाफ एम भी ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में होगा। तो वी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2Gm/r उसका रूट, मतलब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है। ये है एस्केप एनर्जी, एस्केप एनर्जी कितना लगेगा उतना, और एस्केप वेलोसिटी कितना लगेगा, हाफ एम भी इसको डाल देंगे, वहाँ से भी ही निकल जाएगा। तो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये है, इसको नोट डाउन करना है, √2Gm/r। एंड द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग मास है,
अलग अलग रेडियस है तो अलग अलग मास और रेडियस डालेंगे तो अलग अलग वेलोसिटी निकलेगा। समझ में आ गया? अगर हम लोग इसका अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर अर्थ के लिए क्या होगा, अर्थ के लिए क्या होता है, अर्थ के लिए मास का वैल्यू कितना होता है 6 × 10⁻24 kg और उसका रेडियस कितना होता है 6.00 किलोमीटर। अर्थ का डेटा हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो इसको अगर यहाँ पे डाल देंगे तो इसके वेलोसिटी आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जा रहा है, ऐसा वेलोसिटी इतना तेज़ी से हम लोग अगर फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को एक रॉकेट लॉन्च करना है, मतलब एक सैटेलाइट भेजना है जो फिर वापस ना आए, तो उसके लिए इतना वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में। अगर हम लोग अर्थ सरफेस में उसको लॉन्च कर रहे हैं तो अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग वैल्यू होगा। तो ये फॉर्मूला है 2gm/r, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ एस्केप। ठीक है, और ये है एस्केप एनर्जी, ये है एस्केप एनर्जी। ओके, एस्केप एनर्जी अगर मिल गया तो एस्केप वेलोसिटी मिलना बहुत ही आसानी है। अब यहाँ पे एक बात है कि इसको हम लोग एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल g = gm/r²। होता है कि नहीं होता है, स्मॉल g = gm/r²। सरफेस वैल्यू है, मतलब कोई भी प्लैनेट का सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये होता है g कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो gm = क्या होगा, gr² होगा। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते कि नहीं, यहाँ पे 2r gm/r² लिख सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे और इसकी जगह क्या डाल देंगे g, तो क्या हो जाएगा √2gr, √2gr। सो इसके वेलोसिटी का दो फार्मूला मिल गया। एक तो है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके वेलोसिटी का फार्मूला 2gm/r is a formula and another formula is 2gr. Okay, this is in terms of the acceleration due to gravity at the surface. ओके, और ये जो दो फार्मूला है, ये दो ही फार्मूला हर एक प्लैनेट के लिए वैलिड है, सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड नहीं है। तो समझ में आ गया इसके वेलोसिटी का कैलकुलेशंस। इसके वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है। इसके वेलोसिटी का मतलब है इसको यहाँ से इन्फिनिटी तक एस्केप करने के लिए, मैंने भागने के लिए, क्योंकि ये तो फील्ड के अंदर बंधा हुआ है, हम लोग ऊपर फेंकेंगे फिर वापस आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड हर चीज़ को बांध कर रखा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको यहाँ से बाहर जाने के लिए, इसको भागने के लिए, एस्केप करने के लिए जितना वेलोसिटी लगता है उसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, और जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग एस्केप एनर्जी बोलते हैं। तो एस्केप एनर्जी बराबर होगा कि W एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भागने के लिए इसको बाहर से कितना काम करना पड़ेगा, कोई भी एक्सटर्नल इसको जो भगा रहा है इसको कितना काम करना पड़ेगा, उतना ही एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तभी जाके वो काम होगा। काम करने का मतलब क्या होता है, एनर्जी खर्चा करना। इतना काम करने का मतलब है इतना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो उतना एनर्जी अगर खर्चा करना है यहाँ से यहाँ तक भागने के लिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उतना ही एनर्जी स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होने से भी चलेगा, लेकिन मिनिमम उतना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो फिर वो तो वापस आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, एस्केप एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ और एनी प्लैनेट टू द इन्फिनिटी। और एस्केप एनर्जी मिल जाने से हम लोग क्या मिल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट हुज मास इज 4 times द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 1/4 times ऑफ द अर्थ रेडियस। एक प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फीचर्स क्या है, जो प्लैनेट है वो उसका मास 4 times ऑफ द अर्थ मास है। अर्थ का जितना मास है उससे वो 4 गुना है, और उसका जो रेडियस है वो 1/4 ऑफ द अर्थ रेडियस है। अर्थ का तो वैल्यू पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो उस प्लैनेट में क्या होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो हम लोग वो जो नॉर्मल फार्मूला है
उसी को लगाएंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √2gm बाय आर, ए वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। 2 स्मॉल जी आर वो वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जी का वैल्यू वो सब तो हम लोग यहाँ पे मालूम नहीं कर सकते, उसका कोई वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं। तो ये फॉर्मूला सुइटेबल है। तो इसके वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट का इसके वेलोसिटी कितना होगा 2g, ये तो सबके लिए सेम है, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड आर ऑफ द प्लैनेट, उसका रूट, और अर्थ का कितना होगा 2g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, उसका रूट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Vp अपॉन V अर्थ, उसका वैल्यू क्या होगा mp अपॉन m इप्सिलॉन, दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय r इप्सिलॉन अपॉन r प्लैनेट ई एन प्लैनेट, इसका रूट, ऐसा आ जाएगा, बाकी सब तो कट जाएगा। मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो अर्थ से कितना है 4 टाइम्स है, तो इसका रेशियो क्या होगा 4th होगा, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट 1/4 टाइम है, तो इसको जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, जो अर्थ प्लैनेट का रेडियस है वो अर्थ का रेडियस का 1/4 टाइम है, तो हम लोग क्या चाहिए RE/RP, सो RE/RP अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको 4 डाल देते हैं यहाँ पे, और उसका रूट तो कितना हो जाएगा 4। सो Vp अपॉन VE इज इक्वल टू 4, सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का वेलोसिटी हम लोगों को पता है 11.2 से हो जाएगा 44.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपैरिजन, एज ए कंपैरिजन। ओके, सिर्फ ये फॉर्मूला को थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि वो इजी है और पिछले की तरह ही है, लेकिन फॉर्मूला अलग है, मतलब इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ escape velocity on a planet where acceleration due to gravity is double ऑफ होगा यहाँ पे that on the earth and diameter of the planet is twice that of the earth। एक ऐसा प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है जिसके सरफेस में ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है उसका ट्वाइस है और उसका डायमीटर भी ट्वाइस है, तो वहाँ पे वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं √2gr, पिछले वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का बात हो रहा है एक्सेलरेशन, तो ये वाला फार्मूला सुइटेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लैनेट में इसके वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अर्थ में वेलोसिटी क्या होगा √2gr प्लैनेट बाय √2gr अर्थ, तो ये क्या होगा r प्लैनेट बाय r अर्थ, और g प्लैनेट बाय g अर्थ भी होगा क्योंकि अलग अलग प्लैनेट में ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ पे Gp जो है प्लैनेट वो ट्वाइस है ऑफ अर्थ, सो इसका रेशियो क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा, और डायमीटर ट्वाइस है मतलब रेडियस ट्वाइस है, तो 2, सो हो जाएगा 2। सो रेशियो ऑफ प्लैनेट वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड अर्थ दोनों का रेशियो कितना निकला 2 निकला। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्लैनेट है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई v, तो इसमें कितना है 11.2 वो हम लोग को पता है, सो क्या होगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग को वो चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला सूटेबल है या फिर ये फॉर्मूला सूटेबल है। अगर प्लैनेट का मास और रेडियस का बात हो रहे हो तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, अगर प्लैनेट का ग्रेविटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी दिया जाता है कि सो दैट द एस्केप वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर बॉडी का मास कहाँ पे नहीं है क्या, स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M है। हाँ, एस्केप वेलोसिटी जो प्लैनेट है उसके मास के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा, लेकिन जिसको हम लोग फेंक रहे हैं उसका मास डिपेंड नहीं करता है, मास छोटा हो कि बड़ा है, सभी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में ही फेंकना है, तभी जाके वो अर्थ से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो इस बात को याद रखना है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन दिया जाएगा कि शो दैट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करना पड़ेगा, वही डेरिवेशन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली √2gm/r लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि एज देयर इज नो मास इन द एक्सप्रेशन सो वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।